आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूँ। अब देखो, प्रश्न ये है कि उद्योगों के वर्गीकरण के कौन कौन से मुख्य आधार हैं। इनके अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो उद्योगों का वर्गीकरण का मुख्य जो आधार है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 आधार हैं। कच्चा माल, और दूसरा है आकार के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर ये 4 होते हैं। इनके 4 भाग हैं। क्या क्या है? सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग, उसके बाद खनिज आधारित उद्योग, उसके बाद है समुद्र आधारित उद्योग, और एक है वन आधारित उद्योग। ये सारे कच्चे माल के रूप आधार पर हैं। अब है स्वामित्व के आधार, आकार के आधार पर। आकार मतलब छोटे बड़े, और छोटे मंझले और बहुत बड़े। तो कुटीर, फिर हो गया लघु उद्योग, और एक हो गया बृहत उद्योग। ये हो गया आकार के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब मालिक, स्वामित्व का मतलब हो गया मालिक। तो ये भी 4 हैं। एक निजी क्षेत्र के उद्योग, इसमें जो मालिक होता है वो निजी आदमी का होता है, या इसमें सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता निजी उद्योग में। और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, इसमें सरकारी हस्तक्षेप होगा। अगर आप इसका उदाहरण लेना चाहते हैं तो इसका उदाहरण हो गया आपका बोकारो स्टील सिटी प्लांट, रेलवे कारखाना चितरंजन। आप ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। और निजी क्षेत्र का अगर उदाहरण ले तो कपड़ा उद्योग जो है वो निजी क्षेत्र का उद्योग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक हो गया संयुक्त क्षेत्र का उद्योग और सहकारी क्षेत्र का उद्योग। सहकारी क्षेत्र का उद्योग में होता है ये उत्पादक के कच्चे माल पर डिपेंड होता है, उसी पर ये निर्भर होता है। जैसे हो गया आपका आनंद मिल्क, उसको दूध मिलेगा तभी वो उसका सप्लाई कर सकता है, यानी वो बिल्कुल उत्पादक पर निर्भर होता है। अब हो गया स्वामित्व के आधार पर, तो हम लोग जान लिए। तो उद्योग के 3 आधार के पर इसका हुआ। पहला हो गया कच्चे माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। और कच्चे माल के आधार पर कौन कौन हुए? तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित। आकार के आधार पर 3 तरह का, कुटीर, लघु और बृहत। स्वामित्व के आधार पर 4, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। एक और प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग के बीच क्या समानता है? इसमें अंतर नहीं बताना, इसमें समानता क्या क्या है, किस तरह से ये समान है। ठीक है, ये हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। इसका बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी के बीच जो समानता है, बेंगलोर सिलिकॉन पठार पर अवस्थित है और कैलिफोर्निया सिलिकॉन घाटी पर है। तो ये दोनों की समानता हो गई। बेंगलोर की जलवायु मृदु है और कैलिफोर्निया की जलवायु वो शीतोष्ण है। तीसरा है, दोनों ही क्षेत्र धूल मुक्त है। जहाँ धूल नहीं उड़ेंगे वहाँ गंदगी कम होता है ना। तो दोनों क्षेत्र जो है वो धूल मुक्त है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक आदर्श स्थिति है। सूचना प्रौद्योगिकी को बोलते हैं आईटी इंफॉर्मेशन। अब देखिए, दोनों ही क्षेत्रों की बाजार व निपुण कार्यबल तक अच्छी पहुंच है। दोनों ही क्षेत्रों की बाजार व निपुण कार्यबल तक अच्छी पहुंच है, इसलिए ये इसकी समानता हुई। किसकी समानता? तो बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग के बीच में समानता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नए प्रश्न के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी और आपको रटने से छुटकारा मिल जाएगी। एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको दोबारा रटने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। थैंक यू।